Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the mechanism of hydrogenation reaction, means the addition of the H2 across the multiple bond, or the hydration reaction means addition of the water across the multiple bond by the direct hydration or by the indirect hydration through mercuration, demercuration, or the hydroboration oxidation reaction, or the addition of the halogen across the multiple bond, that is the bromination or the chlorination reaction, or addition of the halogen and the OH group across the multiple bond, that is the हेलोहाइड्रिन रिएक्शन. तो सबसे पहले अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, दैट इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एंड दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म is given by the scientist, that is the Sabatier and the Sandron, and these scientists use the hydrogen gas in presence of the catalyst, that is the nickel, platinum और the palladium. हम पहले से जानते हैं जो कैटलिस्ट है उसका पर्पस क्या है. कैटलिस्ट का पर्पस होता है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देना. हम ये भी जानते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो आपके दो टाइप का होता है, दैट इज द पॉजिटिव और द नेगेटिव कैटलिस्ट. लेकिन आमतौर पे जो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट, वो आपका हम यूज करते हैं दैट इज द पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज. कैटलिस्ट क्या करता है, इट चेंजेस द पाथवे ऑफ द रिएक्शन. जो रिएक्शन पहले स्लो हो रही थी उसकी रिएक्शन का पाथवे बदल दिया और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज. मीन्स हम आमतौर पे पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात करते हैं. जो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रही हो, जिनका मैकेनिज्म हम स्टडी ही ना कर पाए ड्यू टू देयर फास्ट नेचर, जो इतनी ज्यादा फास्ट है कि टेक्स प्लेस इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मींस फास्ट रिएक्शन, तो उन रिएक्शन को स्लो करने के लिए तब हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, ताकि रिएक्शन की रफ्तार इस रेंज के अंदर आ जाए कि अब हम उसका मैकेनिज्म स्टडी कर पाए. तो मींस आपके नेगेटिव कैटलिस्ट की भी कुछ एप्लीकेशन होती हैं, लेकिन आमतौर पे हम कैटलिस्ट जब भी वर्ड यूज करें उसका मतलब हमारे लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होगा. तो सिमिलरली इन दैट mechanism, that is the Sabatier-Sandron's reaction, in which the hydrogenation of the alkene or the alkyne will occur, we will use a catalyst, that is the nickel or the platinum or the palladium along with the hydrogen. देखो ये हमने कोई एग्जांपल लिया, जैसे इथीन ले लिया हमने, और ये हमने हाइड्रोजनेशन की, H2 ऐड किया आपने इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, दैट इज द Ni और द Pt और द palladium at the temperature of the 573 to 673 Kelvin. Reaction is explained by the scientist, that is the Sabatier and the Sandron. So the reaction called Sabatier-Sandron's reaction. And the final product thus formed is the alkane. आपका alkane बनेगा क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड है उसके अक्रॉस आपकी क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन H2. दोनों कार्बन के बीच से आपका एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होने के बाद वैलेंसी कौन पूरी करेगा, दोनों साइड में कौन ऐड होगा, आपका HH. तो क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके, एल्केन. अब हम स्टडी करते हैं इसका मैकेनिज्म, आखिर हुआ क्या. कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड द सरफेस एरिया for the reactant molecules to come sit on their surface and collide effectively and result in the formation of the final product. जैसे आपने देखा होगा ना, एक रिंग होता है, रिंग. देखो पहले हम ये दिखा देते हैं आपको, इसका मैकेनिज्म ये कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट प्रोवाइड द सरफेस एरिया. कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर आए. लेकिन क्वेश्चन ये उठा कि जो कैटलिस्ट है, जैसे निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं they have either the vacant orbital or the unpaired electron. So due to the presence of these vacant orbital, जो incoming जो species है, अगर vacant orbital है आपके catalyst के पास, तो वो क्या करेगा, incoming species के पास lone pair होनी चाहिए, वो coordinate bond बना के वहां पे sit कर जाएगा, उसके surface के ऊपर बैठ जाएगा. अगर unpaired electron है तो भी bonding करके उसके साथ बैठ जाएगा. तो इस टाइप से क्या होता है कि आपका जो catalyst है वो surface area provide करता है, जिसकी वजह से क्या है, जो reactant molecule उसके surface के ऊपर आते हैं और बैठते हैं, मींस effective surface area increase करता है. तो मीन्स जो कैटलिस्ट का क्या काम है, बिकॉज दे हैव द वैकेंट ऑर्बिटल और द अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट प्रोवाइड द सरफेस एरिया एंड अलाउज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कम एंड सिट ऑन देयर सरफेस फॉर द इफेक्टिव कोलिजन. देखो रिएक्शन कब होती है, आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है बोलो आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर. केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपने ये पढ़ा था, जो कोलिजन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग के रिएक्शन तभी होती है जो आपके रिएक्टेंट है या आपका रिएक्टेंट है, इनके बीच में कोलिजन होने जरूरी है. इन दोनों के बीच में बोलो क्या जरूर हो, आपके कोलिजन. और कोलिजन कैसे होने जरूरी है, दिस कोलिजन मस्ट बी द इफेक्टिव कोलिजन. कोलिजन आपके कैसे होने चाहिए, कोलिजन मस्ट बी द इफेक्टिव कोलिजन. लेकिन ये इफेक्टिव कोलिजन होंगे कब, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन है. दो कंडीशन क्या है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसके पास क्या हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी को आप कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी, the minimum amount of energy which must be present
in the reactant molecule for causing the effective collision, that energy is the threshold energy. लेकिन एनर्जी तो है, लेकिन ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मान लीजिए क्या हुआ, आपस में इस टाइप से मूव कर रहे हैं, देखो ऐसे, ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ये इस डायरेक्शन में, मींस नो कोलिजन अकर। तो इसलिए क्या हो, सेकंड टर्म आ जाती है, दैट इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनका ओरिएंटेशन बोलो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो मीन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन्स बिल्कुल देखो आमने सामने, ये इधर से आएगा, ये आपके इस डायरेक्शन से आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, हेड टू हेड कोलिजन, आमने सामने की टक्कर होगी, और जिसकी वजह से हो पाएंगे, कहलाएंगे वो आपके इफेक्टिव कोलिजन। तो मीन्स ये इफेक्टिव कोलिजन कब हो, मान लीजिए कंटेनर है, उसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कंटेनर है आपके पास, देखो मैं कंटेनर ये बना देता हूँ, और इस कंटेनर के अंदर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि ये कौन है आपके इथीन इज ए गैस, बोलो कौन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज ए गैस। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज ए गैस। दीज आर मूविंग रैंडमली फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, इधर से उधर वो मूव कर रहे हैं। ऐसे इथीन का जो मॉलिक्यूल है ये भी रैंडमली इधर से उधर मूव कर रहा है। देयर आर वेरी लेस चांसेस फॉर द कोलिजन इन बिटवीन द इथीन एंड द हाइड्रोजन, बिकॉज बोथ आर गैसेस, दोनों की दोनों क्या है, गैसेस है, और ये मूव तो कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच कोलिजन होने के चांसेस कम है। कोलिजन तब होंगे जब एक दूसरे के नजदीक आए, तो इनको बिठाना पड़ेगा कहीं पे, तो प्लेटफॉर्म को सरफेस एरिया देना पड़ेगा। सरफेस एरिया किसने दिया, कैटलिस्ट ने। तो देखो जो कैटलिस्ट हमने दिखा रखा है डायग्राम में, उसमें देखो कौन आई, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन जो गैस है, देखो उसकी इंटरेक्शन हुई कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, वो इंटरेक्ट होके वहां पे सिट कर गया, बैठ गया। अब उसके बाद कौन आई, बोलो इथीन गैस आई, देखो वो भी आया, और सरफेस के ऊपर देखो हाइड्रोजन गैस भी बैठ गई, और आपकी बोलो कौन, इथीन। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू इंटरेक्शन हुई, और वो वहां पे सिट कर गया, बैठ गया। Now these H2 and the ethene molecule, they are present closer to each other. अब वो एक दूसरे के नजदीक हैं। जैसे ओपन कंटेनर में मैंने नीचे दिखाया था, क्या वो एक दूसरे के नजदीक थे, नहीं। They are moving randomly here and there, and means there are the less chances of their collision, but in presence of the catalyst they are present on the surface of the catalyst by some force of attraction. Now they are present closer to each other, so now there are more chances of their collision. There are more chances of collision between them. इनके बीच collision के अब ज्यादा चांस है, तो collision हो जाएगा। देखो अब जब collision हुआ, इफेक्टिव कोलिजन होंगे अब, क्योंकि वो नजदीक आ गए हैं। तो देखो क्या हुआ, ये जो कैटलिस्ट था इसके सरफेस के ऊपर देखो एक H था, दूसरा H देखो ऐड हो चुका है कोलिजन की वजह से। क्या हो गया बोलो, ऐड। और ये जो डबल बॉन्ड था, देखो डबल बॉन्ड मैंने लिखा है, तो इसको देखो मैं सिंगल कर देता हूँ, मैंने रेड कलर से सिंगल कर दिया, हो गया ना सिंगल। सिंगल बॉन्ड है ये, रेड मैंने दिखा दिया। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर होगा। अब नाउ द फर्दर कोलिजन टेक्स प्लेस, और जो बच गया H वो भी ऐड हो जाएगा अक्रॉस द आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो आपकी इथेन आपकी गैस बन गई, और ये कैटलिस्ट फिर से फ्री हो गया इसका सरफेस एरिया फॉर द फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसके सरफेस के ऊपर दोबारा आके फिर से बैठ जाएंगे, और आपका इफेक्टिव कोलिजन हो पाए, और आपकी रिएक्शन हो गई। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज को देखो एक्सप्लेन करना चाहें, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी आपने और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी जो पढ़ा है, देखो आपने क्या पढ़ रखा था, आपने ये पढ़ा था कि जब भी कोई रिएक्शन चलती है, तो उस रिएक्शन के चलने के दौरान देखो क्या होता है कि आपने यहाँ पे बोलो क्या लिया, आपने ले लिया यहाँ पे देखो दो सरफेस है आपके, इस एक्सिस के अलोंग तो बोलो आपने क्या ले ली, देखो यहाँ पे आपकी एनर्जी, और दूसरे एक्सिस के अलोंग बोलो क्या आपकी यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, बोलो कौन है यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है, समय के साथ आपकी रिएक्शन का चलना। देखो यहाँ पे बोलो टाइम क्या है, यहाँ पे 0, और जैसे जैसे समय बीतेगा तो आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो व्हेन टाइम इज 0 तो वी हैव द रिएक्टेंट, बोलो हमारे पास क्या थे, ये रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के कुछ अंदर कुछ एनर्जी होती है, उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। बोलो क्या कहते हैं उसे, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। और फाइनली आपके देखो प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट की एनर्जी आप रिएक्टेंट से कम या ज्यादा दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रिएक्शन अपने प्रोडक्ट की एनर्जी देखो रिएक्टेंट से यहाँ पे कम दिखा दी, तो कम दिखा दी तो बोलो कौन है, कम दिखा दी तो आपके यहाँ पे है आपके ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो कैसी रिएक्शन है ये आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब आपके ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो फॉर द कन्वर्जन ऑफ these reactant into product some extra energy is required that called as the activation energy। देखो कुछ तो रिएक्टेंट के पास थी, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो that called the activation energy। और ये जो टोटल एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट वोल कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी है, देखो मैं डॉट डॉट से दिखाता हूं। नाउ दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट।
तो पहले रिएक्शन कब चल रही थी? इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। पहले जो रिएक्शन चली बोलो कब चली? इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और जो सेकंड रिएक्शन आपकी चली है ये बोलो कब चली है आपकी? इन प्रेजेंस ऑफ देखो कैटलिस्ट। तो आपने क्या डिफरेंस पाया दोनों के अंदर कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जब आपकी रिएक्शन चली तो इसमें जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, देखो ये रही एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इसको EAC डैश से हम लिख देते हैं, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी? डिक्रीज। मींस नाउ द रिएक्टेंट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, मींस रिएक्टेंट को इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देना। यहाँ पे भी इस रिएक्शन में भी यही हुआ है। जो कैटलिस्ट है उसने सरफेस एरिया प्रोवाइड किया फॉर दीज गैसियस रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स। नाउ दे कम एंड सिट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। नाउ द इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन देम एंड द प्रोडक्ट विल बी फाउंड इजीली। और आपका प्रोडक्ट क्या है बोलो? इजीली बन पाया। सो दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सेबेटियर-सेंट्रन्स रिएक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी रिएक्शन, दैट इज द हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन जो है एल्कीन की वो आपके डिफरेंट वे से हो सकती है, दैट में बी द डायरेक्ट हाइड्रेशन और द इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन इनटू अल्कोहल इन acidic medium, in slight acidic medium. Here the acid, that is the H positive ion which comes from the acid, act as the catalyst. तो ये हमने एल्कीन ली, दैट इज द प्रोपीन। और उसके बाद हमने ये H2O का ऐड करना है, मींस हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर इन प्लेस ऑफ द कैटलिस्ट, दैट इज द H positive ion which comes from the acid। और फिर आपका एक प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन से रूल के अकॉर्डिंग देखो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्योंकि जो वाटर है इसके अंदर से दो आयन प्रोड्यूस होंगे, वन इज द H positive ion, अदर वन इज द बोलो कौन से? OH नेगेटिव आयन। बट वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर क्या है आपका? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर से डायरेक्टली इतने ज्यादा आपके H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होते कि विदाउट द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। तो इसलिए अगर हम सिंपल वाटर डालेंगे तो दैट रिएक्शन विल बी वेरी वेरी स्लो। उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें डालना पड़ा कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट यहाँ पे कौन है? एसिड। तो अब आपके जो मल्टीपल बॉन्ड है इसके अक्रॉस ओवरऑल तो देखो एड वाटर ही होना है। तो देखो कैसे हुआ? वो कार्बन जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है, देखो वो कौन है? ये टर्मिनल कार्बन एटम है, इट हैज मोर हाइड्रोजन। इट हैज बोलो क्या है? मोर हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है देखो इसमें। और दूसरा जो मल्टीपल डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है विच हैज द लेस हाइड्रोजन, उसके ऊपर लेस हाइड्रोजन है, देखो ओनली 1 हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ्स ने क्या स्टेट किया था? इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम हियर इज द वाटर, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इज एडेड to that doubly bonded carbon atom of the unsymmetric alkene which has the least number of hydrogen atom। तो लीस्ट नंबर वाला कौन था? ये CH। इसी के ऊपर देखो नेगेटिव पार्ट ऐड हुआ। नेगेटिव कौन था? OH नेगेटिव। देखो OH यहाँ, और दूसरे टर्मिनल पे क्या ऐड हो गया? H। तो इस टाइप से ये आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बना है। और प्रोडक्ट बन गया आपका कौन? प्रोपेन टू ओल। तो प्रोपीन को किसमें कन्वर्ट किया आपने? प्रोपेन टू ओल के अंदर। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। जैसे कि आप जानते हैं जो एल्कीन्स होती हैं इनके पास क्या होती है? दे हैव द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एल्कीन के पास बोलो क्या होती है? दे हैव द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जब हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो बोलो, और वो भी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पहली स्टेप पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे मैंने आपको बताया था वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए उसके अंदर से H पॉजिटिव आयन ज्यादा डिसोसिएट नहीं होते। जैसे आपने पहले ही पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाली यूनिट के अंदर, अगर आपके पास किसी कंटेनर के अंदर एट 25 डिग्री सेल्सियस यू हैव द 1 लीटर वाटर, अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो उस कंटेनर के अंदर जो 1 लीटर वाटर है तो उसके अंदर कितने होंगे? ओनली 10 की पावर माइनस में 7 m आपके H पॉजिटिव आयन होंगे, और 10 की पावर माइनस में 7 m ही आपके OH नेगेटिव आयन होंगे। देखो कितने कम होते हैं ये। तो इसलिए इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो इसलिए जो आपके एसिड के अंदर से H पॉजिटिव आयन आएंगे वो एक स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे अपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया। तो इसीलिए यहाँ पे जो H पॉजिटिव आएंगे वो वाला H पॉजिटिव आयन यहाँ पे अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जो कि एसिड से आएगा। तो देखो आपके यहाँ पे रिएक्शन चली, आपके एसिड के प्रेजेंस में चली। क्वेश्चन वही उठता है कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर हों, आपके टर्मिनल कार्बन की तरफ या दूसरे कार्बन की तरफ? उधर होंगे जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो अगर टर्मिनल कार्बन की तरफ देखो हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके और H पॉजिटिव को दे दें तो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाता है, और यही बनेगा, ना कि प्राइमरी।
और उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट आपके पास वाटर आएगा। अब वाटर क्या करेगा, अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, उस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन लोन पेयर देने के साथ ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए छीनेगा किससे, देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दिए इस कार्बन को, तो ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, देखो प्रोटोनेटेड हो गया। नाउ द प्रोटोनेटेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो गया। नाउ द प्रोटोनेटेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम फाइनली abstract द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के अंदर से देखो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ abstract किया, रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ द H पॉजिटिव आयन, और आपका फाइनल प्रोडक्ट दैट इज द एल्कोहल आपका यहाँ पे बन जाता है। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या यूज हुआ, H पॉजिटिव आयन। लास्ट स्टेप में रीजनरेट कौन हुआ, H पॉजिटिव आयन। मींस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रिमेन सेम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। सो इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन द एसिड एक्ट एज द कैटलिस्ट। इस पूरी रिएक्शन के अंदर उदाहरण आपने क्या देखा है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो आपके जो H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या रही शुरू से आखिर तक, बिल्कुल सेम रही थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि शुरू में यूज हुआ, लास्ट में रीजनरेट हो गया, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना है इसमें एक चीज बताएं, आपका जो CH3 है इसके ऊपर बोलो क्या लगा, देखो यहाँ पे ये क्या आया H, इसके ऊपर जो H लगा है ये H कहाँ से आया, ये H आया फ्रॉम द एसिड, ये आप ध्यान रखें एसिड से मिला है ये। दूसरी बात, जो ये OH है ये कहां से आया, दैट कम्स फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम वाटर। तो बस ये दो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है, जिसके बेसिस के ऊपर काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और आप उसका ठीक सा बिल्कुल जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आप जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए मैकेनिज्म आपको समझ कर याद रखना पड़ता है। आपने देखा फर्स्ट स्टेप के अंदर बोलो जो H ऐड हुआ है वो कौन सा है, जो एसिड से आया, इसलिए हमने लिख दिया फ्रॉम एसिड। OH कहाँ से आया, देखो वाटर के अंदर से आया था, फ्रॉम द वाटर, तो ये चीज ध्यान रखो। तो इन द फाइनल प्रोडक्ट द एल्कोहल, दैट इज द एल्कोहल, द H कम फ्रॉम द एसिड एंड द OH कम फ्रॉम द वाटर। ठीक हो गया ये, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस पूरे मैकेनिज्म के दौरान आपने क्या देखा, फ्री कार्बोकेटाइन भी जनरेट होते हैं। बोलो इस पूरे मैकेनिज्म में बोलो क्या जनरेट होते हैं, इस पूरे मैकेनिज्म के दौरान क्या आपके कार्बोकेटाइन बनता है, बिल्कुल बनता है। जो सबसे पहली स्टेप है, देखो जो पहली स्टेप थी उसमें जब H पॉजिटिव आयन का अटैक होता है आपके ऑन द किसके ऊपर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर होता है, एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन। तो मींस हमने देखो अभी टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर लिखा, क्या लिखा बोलो हमने, अ फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एंड thus द रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इसलिए क्या पॉसिबल है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपका जो कार्बोकेटाइन देखो यहाँ पे बना है वो बोलो कैसा बना है, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जो कि मोर स्टेबल है। अब कोई और कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे बन ही नहीं सकता, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन नहीं सकता, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है अगर इसके अलावा दूसरे कार्बन के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करें जो इसके राइट लेफ्ट में है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। इसलिए उसको सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट हम नहीं करेंगे, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। हाँ, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इसको हम किसी तरीके से किस में कन्वर्ट कर पाते, टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट कर पाते, तो ऐसा हो सकता था कि आपके क्या बन जाता, सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हो जाता, आपके टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख देता हूं यहाँ पे, आप ध्यान से देखना इस रिएक्टेंट के अंदर। मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन होती और इसके अंदर हम कह देते हाइड्रेशन करें, तो बताओ आप कैसे करते, इसका मैकेनिज्म हम लिख देते हैं डायरेक्ट, देखो H पॉजिटिव होता, इलेक्ट्रॉन की बोलो किधर शिफ्टिंग होती उसी टाइप से टर्मिनल कार्बन की तरफ, वो H पॉजिटिव आयन को देखो डोनेट कर दिए जाते। अब क्या बनता बताओ, CH3। और बताएं ये कहाँ क्या है, यहाँ पे CH3, नीचे कौन लगा हुआ है H। नाउ द सिंगल बॉन्ड CH और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और आगे कौन है, सिंगल बॉन्ड हो गया, और सिंगल बॉन्ड होके यहाँ पे इसके ऊपर क्या लग गया H, तो ये कार्बोकेटाइन बोलो कैसा बना है, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया है कि वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे वो सेकेंडरी है बिकॉज इट डायरेक्टली अटैच टू द टू कार्बन एटम। फिर आप ये देखें ये किस किस से अटैच है, देखो राइट में देखें तो इट इज अटैच विद प्राइमरी कार्बन, देखो 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। अगर आप लेफ्ट में देखो तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो बोलो क्या है, दैट इज द 3 डिग्री कार्बन, बोलो कैसा है, 3 डिग्री वाला है। तो मीन्स ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये राइट साइड में 1 डिग्री कार्बन से अटैच है और लेफ्ट साइड में सेकेंडरी डिग्री से है। अब सेकेंडरी डिग्री सॉरी टर्शियरी डिग्री वाले से अटैच है, तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकती है शिफ्टिंग,
देखो ये H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो शिफ्ट करेगा इस टाइप से इस कार्बन की तरफ, तो उसे कहते हैं H नेगेटिव शिफ्ट, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन भी और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेके गया H नेगेटिव शिफ्ट, दैट इज कॉल्ड द हाइड्राइड शिफ्ट। देखो हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, और जिसकी वजह से देखो ये CH3 देखो आपका एस सच है, इसके आगे ये C, और C के ऊपर बोलो कौन अटैच था यहाँ पे CH3, आगे बोलो कैसा बॉन्ड था सिंगल, ये CH था बोलो अब किस में कन्वर्ट हो गया CH2 में, क्यों देखो इसलिए अटैच हो गया। देखो इसको हम ओपन फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। देखो वन डॉट ये सेकंड डॉट, ये हमने दिखा दिया H, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जो H लेके गया है, देखो ये हाइड्राइड था, दोनों इलेक्ट्रॉन H के थे, H का अपना भी H का एक्स्ट्रा भी, इसलिए उस कार्बन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखो मिल गया, उसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश। और ये कौन था बोलो CH3। अब जो पिछला कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था। अब बोलो ये कैसा कार्बोकेटाइन बन गया, अब ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन जिसपे बोलो कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये कितने कार्बन से अटैच है 3 से अटैच है, सो इट इज द टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो बोलो क्या हो गई इसमें रीअरेंजमेंट हो गई, बोलो क्या हो गई अब इसमें रीअरेंजमेंट हो गई है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो गया टर्शियरी में। यही तो हमने ऊपर नोट की फॉर्म में लिखा था क्या कि द फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, जो आपकी डायरेक्ट हाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म है, एल्कीन को जब हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसके दौरान फ्री कार्बोकेटाइन बनता है। और फ्री कार्बोकेटाइन मींस जब भी कभी कार्बोकेटाइन बनते हैं तो कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया। और अब रीअरेंजमेंट हमने की, तो अब इसके बाद जो आपका अटैक होगा फाइनल, देखो जैसे मैं एक ही स्टेप में अब यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखो ये मैंने ऑक्सीजन दिखाया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, अब ये किस पे अटैक करेगा इसके ऊपर, और ऑक्सीजन क्या करेगा साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन H से भी देखो छीन लेगा, क्योंकि नहीं तो प्रोटोनेटेड हो जाता। तो क्या लॉस हो गया, देखो मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया, H पॉजिटिव निकल जाएगा यहाँ से, तो आपका देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ये CH3 कोई ये CH3 यहाँ पे, और इस C के ऊपर देखो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बोलो कौन अटैच हो गया, ये O और H, देखो OH अटैच हो गया, और यहाँ पे आगे सिंगल बॉन्ड, ये देखो CH2 था, और ये बोलो क्या था आपका CH3। अगर ये कन्वर्ट ना होता सो दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, बोलो ये प्रोडक्ट जो कैसा है, ये कैसा प्रोडक्ट बन गया बोलो यहाँ पे, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना है, कैसा प्रोडक्ट बन गया बोलो मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी वन। अगर ये शिफ्टिंग ना होती तो ऐसा भी तो चांस है यहाँ पे, बोलो कैसा चांस है यहाँ पे कि जो वाटर है उसी टाइप से मैंने यहाँ पे दिखा दिया, वाटर ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है, ये मैंने लोन पेयर दिखाया, ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था इसी के ऊपर देखो हमें दिखा देता है यहाँ पे, देखो इसका अटैक होते हुए देखो इस टाइप से मैंने डॉट 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 करके दिखा दिया, इस पे अटैक हो जाता है। और जो इसका अटैक होता था ये क्या करता बोलो, ये ऑक्सीजन तो पीछे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा ही H से, तो ये H पॉजिटिव देखो यहाँ से भी निकल जाता है। अब प्रोडक्ट देखो कैसा बनता, प्रोडक्ट बनता कुछ ऐसे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, C के ऊपर कौन अटैच है बोलो यहाँ पे, देखो ये CH3, और इसके ऊपर कौन अटैच है, देखो ये एक H, ये सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर कौन आज लगा बोलो यहाँ पे OH, और यहाँ पे बोलो कौन है, ये CH3 है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा बोलो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट, बोलो ये क्या बनेगा बोलो माइनर प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और जो नीचे वाला है जिसके नीचे मैंने लिखा था मेजर प्रोडक्ट, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो शुरू में जो आपने एल्कीन ली थी, जो आपने एल्कीन ली, अब ये एक ऐसी एल्कीन ले ली जिसके अंदर आपके रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर ये वाला एग्जाम्पल दे दिया जाए इसी टाइप से कि ये एल्कीन ले लें जो हमने अभी ली, और फिर ये एल्कीन लेके ये कह दे अब इसमें हाइड्रेशन करें, H2O में H पॉजिटिव लिख दें, और कहें फाइनल प्रोडक्ट बनाओ और उसका मैकेनिज्म भी लिखो। तो इस टाइप से ही आप कंप्लीट मैकेनिज्म लिखेंगे। तो आपने देखा ना यहाँ पे कि जो कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो होगी ही। जैसे यहाँ पे बोलो कौन सी रीअरेंजमेंट हुई है, हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो गया, आपके टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर। तो प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, आपके माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा और मेजर भी। माइनर कौन सा, जब वाटर का अटैक किस पे होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे, और मेजर कब, जब सेकेंडरी रीअरेंजमेंट होके टर्शियरी में कन्वर्ट हो गए, तो आपका जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर आपके टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा अमाउंट में मिलेगा और सेकेंडरी कम अमाउंट में बनेगा, क्योंकि जितना भी सेकेंडरी बनेगा वो बनते ही साथ आपके टर्शियरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के मिलने के चांस कम, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर के अटैक होने के चांस कम। इसलिए जो प्रोडक्ट जिसके नीचे हमने माइनर लिखा इसलिए लिखा क्योंकि उसके बनने के चांस कम है, और जो दूसरा प्रोडक्ट है जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर का अटैक होगा उसके बनने के चांस ज्यादा होंगे, इसलिए हमने उसके नीचे क्या लिखा है, मेजर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास बने 2 प्रोडक्ट, वन इज द माइनर, अदर वन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, दैट इज द मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। अब हम इसको यहाँ से क्लियर कर दें क्योंकि इस पोर्शन के ऊपर अब हम आपको समझाएंगे मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। तो इसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन, देखो नेक्स्ट कौन होगी बोलो,
मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। हम वही आपका देखो रिएक्टेंट ले लेते हैं, वी हैव द प्रोपीन, देखो हमने प्रोपीन लिया और प्रोपीन के अंदर फिर से हम इसी टाइप से रिएक्शन करेंगे लेकिन मर्कुरिक एसीटेट के साथ। लोग किसके साथ करेंगे, विल डू द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द मर्कुरिक एसीटेट। तो मर्कुरिक एसीटेट हमने ले लिया और ये रिएक्शन चली देखो आपकी उसी टाइप से मार्कोनिकॉफ्स रूल के अनुसार आपका क्या बन गया बोलो यहाँ पे प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट बना कैसे, रिएक्शन चली कैसे, जैसे अभी आपने जो नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा आपकी इसमें और नेक्स्ट हम एक रिएक्शन और देखेंगे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन की, तो उस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे इसके बाद। तो इन दोनों के दौरान हम ये देख पाएंगे कि आपका क्या कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं बनता, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट है। देखो मैकेनिज्म प्रपोज्ड होता है कि हो सकता है हम कोई और मैकेनिज्म भी लिख देते, अटैक ऐसा हो जाए वैसे हो जाए, एक स्टेप में हम ये शो कर देते कार्बोकेटाइन नहीं बना, लेकिन ये पाया गया कि ऊपर वाली जो रिएक्शन थी डायरेक्ट हाइड्रेशन उसमें कार्बोकेटाइन बनता ही है, इसीलिए तो दो प्रोडक्ट का बनना हम एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन जब हम ये रिएक्शन करते हैं, देखो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये एल्कीन ली हमने और ये हमने लिख दिया मर्कुरिक एसीटेट। देखो ऐसा क्यों लिखा, मरकरी जो है उसके ऊपर देखो हम ऊपर दिखा दें, इसके ऊपर है बोलो +2 चार्ज और ये एसीटेट आयन के ऊपर बोलो क्या है -1 चार्ज, तो इसलिए इसका ट्वाइस लेना पड़ा। तो Hg के दोनों साइड में कौन अटैच है, CH3COO और इधर भी CH3COO। देखो ये कैसे लिखा, थोड़ा हम आपको आइडिया दे दें। एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर तो देखो आप सभी ने पढ़ी होगी, CH3C डबल बॉन्ड O और आगे कौन अटैच होता है बोलो यहाँ पे H। क्लियर हो गया इतना। अब क्या हुआ, जो H तो H पॉजिटिव की फॉर्म में मान लीजिए निकल गया, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने छीन लिए, तो उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और H का भी ले लिया, देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपना भी ले लिया और किसका ले लिया, H का भी। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2 जो एक्स्ट्रा है। हम आपको ये बता दें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो होते ही हैं, देखो 1 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर, ये तो हैं। ये जो 2 डॉट दिखाई हमने एक्स्ट्रा, ये कौन सी है, ये वो 2 डॉट है एक्स्ट्रा जो बच गई, जो O का बॉन्ड बोलो किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ। देखो ये 1 डॉट, ये सेकंड डॉट, ये 1 डॉट और ये सेकंड डॉट। क्लियर हो गया। और इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही मैं एक और लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड O और O, देखो ये लो 2 तो लोन पेयर, एक डॉट दूसरी डॉट, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब मरकरी Hg के ऊपर +1 चार्ज तो मरकुरस, और Hg के ऊपर +2 चार्ज तो बोलो कौन हो गया, वो मरकुरिक। अब इनके बीच में देखो ये इंटरेक्शन हमने दिखा दी, इनके बीच में देखो ये बॉन्ड दिखा दिया। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए दिखाए इनके बीच, तो 2 बॉन्ड चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड बनने के लिए। ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, एक एक्स्ट्रा है, तो इसलिए अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दे, देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मरकरी को, तो इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश, देखो बॉन्ड बन गया। ऐसे इधर वाली ऑक्सीजन भी अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो Hg को दे दे, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। देखो ऐसे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और मरकरी का पॉजिटिव चार्ज फिनिश, तो इस टाइप से हमने लिख दिया, देखो ये क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमने उसी टाइप से लिख रखी है एरो के ऊपर, ये डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ये मरकुरिक एसीटेट। क्लियर हो गया इतना। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है, ध्यान से देखना। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हुए, देखो किसकी तरफ, टर्मिनल कार्बन की तरफ। देखो किस टाइप से शिफ्ट होते हैं वो थोड़ा मैं बता दूं आपको। देखो आप डायरेक्ट तो दिखा ही सकते, लेकिन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन के टर्मिनल कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए और किसको दे दिए गए बोलो यहाँ पे जाके, इस मरकरी को। देखो ऐसे क्लियर हो गया। और इसको डायरेक्ट कैसे दिखाएंगे कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों देखो शिफ्ट हो गए मरकरी की तरफ, तो बोलो मरकरी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ये तो न्यूट्रल है ना, अभी मैंने आपको समझाया था उधर। तो दोनों इलेक्ट्रॉन मरकरी को मिल जाएंगे तो क्या होगा, मरकरी पे नेगेटिव चार्ज। मरकरी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आए, ये तो एक मेटल है, तो अब क्या करेगा, ऑक्सीजन हेल्प करेगी। देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए, मींस Hg और O के बीच से बॉन्ड क्लीवेज हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन ले गई। क्यों ले गई बोलो दोनों, नहीं तो मरकरी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता। मरकरी को तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, मरकरी को तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। देखो कुछ इस टाइप से, देखो आपको समझाए, CH3 ये C और ये डबल बॉन्ड जो था ना, डबल बॉन्ड, ये CH2 लिखा, और ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोलो ये किसको मिल चुका है यहाँ पे, मरकरी के साथ। देखो ये जो बॉन्ड बन गया ऐसे ऐसे बन गया, तो इसलिए मरकरी के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो गया, वो बॉन्ड क्लीव हो गया। क्लीव हो गया तो बोलो क्या निकल गया यहाँ से, लेकिन मरकरी क्या करेगा, अब मरकरी ने क्या किया, ऐसा करने के साथ साथ देखो वो बॉन्ड तो टूट गया था। अब मरकरी ने क्या किया, अपने पास जो मरकरी और O के बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो कहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए, इस कार्बन की तरफ। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास क्या था, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए थे। देखो इस पीछे वाले कार्बन के क्या हो गए थे बोलो, इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि शिफ्ट हो गए, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज था, देखो पॉजिटिव चार्ज। अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इसको इलेक्ट्रॉन देगा मरकरी,
तो मरकरी ने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो मरकरी पे कैसा चार्ज आ गया, देखो इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश, देखो ये ऐसे, ये देखो नया बॉन्ड बनते ही साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का, तो देखो फिनिश हो गया। और इस मरकरी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। फिर आप कहेंगे मरकरी के ऊपर और क्या अटैच था, देखो ये CH3CO तो निकल गया था, तो और कौन अटैच था बोलो यहाँ पे O, और कौन था बोलो ये C डबल बॉन्ड O, और कौन अटैच था बोलो यहाँ पे CH3, ये वाला देखो, ये नीचे देखो, ये जो नीचे हमने दिखा रखा देखो, ये जो दिखा रखा ये तो अटैच है सच, मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो एक था एसीटेट वो तो निकल गया। अब जो एक निकला है एसीटेट वो स्टेबलाइज हो गया, बोलो CH3 कैसे, रेजोनेंस के द्वारा। देखो रेजोनेंस प्रोसेस चली ऐसे, देखो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो गया। तो जो एसीटेट आयन जो निकला है, ये क्यों निकलता है यहाँ से, क्यों इजीली निकल पाया, बिकॉज इट इज स्टेबल वन, बिकॉज इट गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, वो एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज होता फ्री रेडिकल होता, वो मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। देखो O नेगेटिव मल्टीपल बॉन्ड के साथ कैसे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के साथ कैसे प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट मैनर में। O नेगेटिव फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल आ गया, उसी को तो कहते हैं ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होना। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज का क्या हो पाया, डिस्पर्सल, रेजोनेंस के द्वारा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। मीन्स जो ये ऑक्सीजन है, अब इसके ऊपर देखो क्या हो गया, ये जो ऑक्सीजन थी इसने क्या किया, देखो इसने किया, ये जो कार्बन था इस कार्बन के साथ तो बोलो कैसा बॉन्ड बना लिया, इधर डबल, और जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, सिंगल। और O के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, देखो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए उधर। ठीक है, और ये कौन अटैच है बोलो यहाँ पे, ये CH3 तो ऐसा अटैच है। क्लियर हो गया। तो मिस उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल, मोर द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द बोलो क्या, स्टेबिलिटी। तो डबल हेडेड एरो लगा के ओके नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया थे। तो ये रेजोनेंस प्रोसेस इसमें चली है। कौन सी प्रोसेस चली है बोलो, रेजोनेंस। देखो ये एरो हमने ब्लैक कलर से भी शो कर दिए। तो स्टेबल कंजुगेट बेस है ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो हम इसको हटा देते हैं जो रेजोनेंस हमने दिखाई थी, तो इस स्टेप से रेजोनेंस आपकी चल जाएगी और आगे आपकी स्पीसी बन जाएगी। क्लियर हो गया, इतना स्ट्रक्चर बनी। अब जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी उसी को देखो हम कंप्यूटराइज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया, देखो ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई। क्लियर हो गया इतना, वो आप समझ गए होंगे। देखो CH3 देखो आपका एच, देखो ये CH3, देखो ये एच, आगे CH, देखो ये CH डबल बॉन्ड, देखो सिंगल हो गया। आगे CH2 है, CH2 का बॉन्ड किसके साथ, एक मरकरी के साथ, और मरकरी का दोबारा इस CH वाले कार्बन के साथ, और एक ही ग्रुप लगा हुआ है OCO CH3, क्योंकि एक हट चुका था। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब अटैक किसका होगा बोलो यहाँ पे, अब अटैक होगा यहाँ पे वाटर का, जैसे हमने ऊपर डायरेक्ट हाइड्रेशन में दिखाया। लेकिन आपने देखा था ऊपर तो क्या बन गए थे बोलो, कार्बोकेटाइन। क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, नहीं। आपकी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है आपकी। अब वाटर क्या करेगा उसी टाइप से, ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी कार्बन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन देखो डोनेट करेगा, देखो उस कार्बन के ऊपर डोनेट किए, कर दिया ना अपने लोन पे डोनेट, किसके ऊपर, जिसके ऊपर एक आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप आपका लगा हुआ था। तो क्या हुआ देखो, और ये आपके दोनों इलेक्ट्रॉन किधर, कार्बन के, नहीं तो 5 बॉन्ड हो जाते। बोलो किसकी तरफ शिफ्ट किया ये हमने, मरकरी की तरफ, तो मरकरी का पॉजिटिव चार्ज फिनिश। तो अब क्या हुआ देखो, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गया, ऑक्सीजन बोलो क्या हो गया है यहाँ पे, प्रोटोनेटेड। क्योंकि जब वाटर ने अपने लोन पे डोनेट किए उस कार्बन को, तो कार्बन के साथ डोनेट का मतलब नया बॉन्ड बना, देखो नया बॉन्ड बन गया। O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, O के ऊपर दोनों H अटैच है, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते, इसलिए मरकरी और कार्बन के बीच की बॉन्ड क्लीवेज हुई। मरकरी और कार्बन के बीच जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे मरकरी की तरफ शिफ्ट हो गए और मरकरी का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगी, H से इलेक्ट्रॉन देखो छीना, तो H पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ। तो कोई आपकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई और सब कुछ सेम है। अब लास्ट में अब हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में हम करने वाले हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल के हम रिडक्शन करेंगे। बोलो क्या करेंगे हम, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे हो, जो CH2 और जो आपके जहाँ पे जो मरकरी दिखा रखा है, अब देखो NaBH4 क्या रिलीज करने वाला है, NaBH4 रिलीज करने वाला है आपका H नेगेटिव आयन, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं आप, LiAlH4 या NaBH4 ले लिया, H नेगेटिव आयन का आपका अटैक हो। H नेगेटिव आयन देखो इलेक्ट्रॉन का अटैक किस पे हुआ, उस कार्बन का जिसके ऊपर मरकरी अटैच है, देखो उसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। मीन्स दो H नेगेटिव का मतलब H के पास 2 इलेक्ट्रॉन का होना, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन से ये CH2 के साथ नया बॉन्ड बन जाएगा, तो ये CH2 और इसके बीच में देखो जो ये बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, मरकरी। मरकरी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब मरकरी ने दोनों ले लिए तो मरकरी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो कौन ले जाएगा अपने साथ, उसी टाइप से ऑक्सीजन। फिर एसीटेट आयन जो कि एक स्टेबलाइज आपका आयन है, जैसे कि पहली स्टेप के अंदर हमने दिखाया था।
तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की क्या दिखानी है हमें, मूवमेंट। तो देखो अब हम इस मूवमेंट को फर्दर दिखाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन मरकरी की तरफ शिफ्ट, H नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन अब ताकि उस पर नेगेटिव चार्ज ना आए, ऑक्सीजन ने हेल्प की तो एसीटेट आयन रिलीज हो गया और मरकरी भी बन गया। तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बना आपका, देखो ये आपका प्रोपेन 2 बन गया, क्योंकि CH2 वाला जो रेड कलर से हमने दिखा रखा था उसके ऊपर H अटैच हो गया तो CH3 बन गया। और निकला क्या क्या, एक तो एसीटेट आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दूसरा मरकरी बन गया। दूसरा बोलो क्या, माइनस में Hg का तो प्योर मरकरी भी रिलीज होता है स्टेप के दौरान। तो ये था मैकेनिज्म, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय द मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। क्या इसके दौरान कोई कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, आपने देखा हो? नहीं, कोई कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं हुआ। नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फाउंड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन एंड दस नो पॉसिबल रीअरेंजमेंट इज देयर। जैसे आपने पीछे हमने बताया था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जब एसिडिक मीडियम में करते हैं तो उसके दौरान रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। यहाँ पे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, आप यहाँ पे जैसे हमने पहले लिखा था ऊपर, आपके जो आपके अल्कोहल बना है इसमें H कहाँ से आया, बताओ H कहाँ से आया? देखो जो CH3 बना है, इसका बोलो H कहाँ से आया, बताओ शाबाश, जल्दी से बताएं देख के। जैसे हमने ऊपर क्या लिखा था, H फ्रॉम द एसिड, नाउ द H फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो H आया है, इसके अंदर जो H लगा है, ये H बोलो कहाँ से आया, H फ्रॉम, बोलो कहाँ से, सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहाँ से तो H आ गया। प्लस ये OH बोलो कहाँ से आया, ध्यान से देखो मैकेनिज्म को देखिए, फ्रॉम द वाटर। ये OH बोलो कहाँ से आया है, दैट इज फ्रॉम वाटर। तो देखो ये मैकेनिज्म से ही हम चीजें याद कर सकते हैं, दैट कम फ्रॉम वाटर। तो इसलिए आपके कंपटीशन के अंदर डायरेक्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, तो उसके दौरान आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहाँ से आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम NaBH4 की बजाय, जैसे हाइड्रोजन के कई आइसोटोप होते हैं ना आपके, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, अगर मान लीजिए मैं NaBH4 की बजाय, देखो जो हमने यहाँ पे ले रखा है ये NaBH4, अगर मैं इसकी जगह ले लेता Na, जैसे ड्यूट्रियम बोलते हैं D, NaBD4, बोलो क्या लिख देता मैं इसकी जगह, Na और BD4 का मतलब ड्यूट्रियम ले लिया। तो आपका क्या बनता है, जो ये CH3 लिख रखा है ना, ये CH3 के आगे जो H नहीं लगता, बोलो D लगता, बोलो क्या लगता, D इज द ड्यूट्रियम। क्योंकि NaBH4 ने क्या दिया, H नेगेटिव आयन, तो NaBD4 क्या देगा, ड्यूट्रियम आयन, D नेगेटिव आयन, तो D लग जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही जो वाटर है H2O, अगर हम वाटर ना लेके मैं ड्यूट्रियम ले लेता, देखो वाटर की जगह D2O, तो वाटर का क्या अटैच होता है, OH। तो बोलो OH की जगह यहाँ पे क्या आता है, इस OH की जगह जो कोई OH लग रखा है, OD आता, बोलो क्या आता, OD। तो इस तरह से यानी एग्जाम में आइसोटोपिक चीजें लेकर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जैसे 4 ऑप्शन मिलेंगी उसके अंदर, कहीं पे तो ये सिंपल CH3 लिखा मिले, किसी में CH2D लिखा मिले, जैसे ये। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी ही है। तो ये था मैकेनिज्म, बोलो किस चीज का, आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय द मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। और जो ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको जरूर ध्यान रखेंगे। हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द अनदर इन डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो हमने एल्कीन ली, लेकिन आप एक चीज बताएं, अभी तक जो पीछे दोनों रिएक्शन थी आपकी, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय सिंपल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जिसमें कार्बोकेटाइन भी बना, तो रूल कौन सा चला, मार्कोनिकोव्स रूल। और जो अभी आपने पढ़ी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, उसके दौरान कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, लेकिन प्रोडक्ट कैसा बना, वही मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना। अब हम देखने वाले हैं वो रिएक्शन आपकी एल्कीन की हाइड्रेशन की, जिसके दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू द एंटीएमआर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रही आपके सामने प्रोपीन की रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड करेंगे आप, B2H6 ओब्लिक में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। जी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो B2H6 है इसका क्लीवेज करवाता है। ये डाइबोरेन जो है, इसको जब इसका क्लीवेज होता है तो वी गॉट 2 यूनिट ऑफ BH3। यही BH3 ही तो यूज होता है इसके मैकेनिज्म के दौरान। तो THF का काम है डाइबोरेन को ब्रेक कर देना, 2 यूनिट के अंदर 2 BH3 यूनिट प्रोड्यूस करवा देना। अब इसमें जो आपके डबली बॉन्डेड देखो कार्बन एटम है, इसके अक्रॉस ही तो ऐड होगा वाटर। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है क्योंकि डायरेक्ट तो वाटर दिख नहीं रहा। तो कैसे होगा, क्या कहा था एनटीएमआर ने कि जो वाटर का नेगेटिव पार्ट बोलो कौन होता है, OH नेगेटिव। किस पे ऐड होगा, जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो। देखो जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन कौन है, देखो ये CH2 वाले, देखो CH2 वाले कार्बन पे क्या ऐड हो गया, OH।
और बीच वाले पे क्या ऐड हो गया बोलो H, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया ना आपका NTMR प्रोडक्ट। बोलो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना है NTMR कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ प्रोडक्ट है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। फंक्शन भी आपने देख लिया THF का क्या है कि B2H6 को BH3 यूनिट के अंदर क्लीव कर देना, ब्रेक कर देना। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो ये फंक्शन भी मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है, इट्स फंक्शन ऑफ द THF इज टू कन्वर्ट द B2H6 इनटू द मोनोमेरिक BH3। नाउ द मैकेनिज्म। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो मोनोमेरिक यूनिट तो आ गई आपकी BH3, अब इसको हम ओपन फॉर्म में लिख देते हैं, देखो BH3। अब हुआ क्या, जो आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द टर्मिनल कार्बन एटम एंड डोनेटेड टू द बोरोन एटम। ऐसा क्यों? देखो आप ये पढ़ चुके हैं कि जो बोरोन है उसकी कॉन्जुगेशन आप जानते हैं 1s2 2s2 और 5 है तो 2p1। ये आपकी वैलेंस शेल है। देखो वैलेंस शेल के अंदर क्या है, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। दैट कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। बोलो ये कौन सी स्टेट कहलाई आपकी, ये ग्राउंड स्टेट है। अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि BH3 की अगर हम स्ट्रक्चर देखें सिंपल, क्योंकि मान लीजिए ब्रेक हो चुका है, हम ब्रेकिंग फॉर्म में देख रहे हैं, तो 3H है 1 हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी कॉन्जुगेशन देखें तो उसकी कॉन्जुगेशन क्या है हाइड्रोजन की 1s1। उसके पास तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाएगा, बट देयर आर 3H, सो 3H विल फॉर्म 3 बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम बोरोन उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन देखा हमने ये जंप करते हुए दिखाया, देखो स्टेप्स में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया, सो दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। बोलो कैसी स्टेट बन गई आपकी, एक्साइटेड स्टेट। तो ये एक्साइटेड स्टेट जो यहाँ पे बन गई, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकिन एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी है। देखो ये वैकेंट, तो यही तो वैकेंट p ऑर्बिटल है जो अभी हमने दिखाया। पाई इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हुए, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन बोलो क्या हुए, देखो शिफ्ट टुवर्ड द कार्बन एटम एंड डोनेट टू द बोरोन, बिकॉज़ बोरोन हैज बोलो क्या है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये बोलो कैसा ऑर्बिटल था, वैकेंट ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बोलो एक्सेप्ट कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद जो बोरोन है जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसी है बोरोन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ताकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आए तो अब क्या करें, एक बॉन्ड को हम क्लीव करते हैं, क्योंकि जो बैक कार्बन एटम था पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से, बोलो इस पिछले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के बाद। अब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या हो ये, ताकि पॉजिटिव चार्ज ना आए, ये बोरोन क्या करेगा, बी और एच के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ये एच और अटैक किस पे कर देगा, इस कार्बन पे, ताकि उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज ना बचे। इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड अटैक होना। तो मींस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए टर्मिनल कार्बन की तरफ, बोरोन को दे दिए गए। क्यों लिए बोरोन ने, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ताकि नेगेटिव चार्ज ना रहे इसलिए वो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, बोलो किसको, एच को, सॉरी कार्बन को, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो ये आपने देखा इस टाइप से, देखो ये अटैक हुए, देखो हमने दिखाए दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए एच की तरफ और वो डोनेट कर दिए गए। तो जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे, के ऊपर क्या अटैच हो गया, एच, टर्मिनल के ऊपर क्या अटैच हो गया, BH2। क्योंकि जो आपका ये स्पीसी है BH3, इस BH3 में 3H है। देखो BH3 अभी तक एक ही H का शिफ्ट हुआ है, एक H यूज हुआ अक्रॉस द 1 एल्कीन मॉलिक्यूल, अभी 2 और बाकी हैं, तो 2 एल्कीन मॉलिक्यूल के अक्रॉस ये यूज होगा। तो देखो हमने लिखा 2 एल्कीन मॉलिक्यूल्स। अब हम देखो इसको यहाँ से रब कर देते हैं, क्योंकि ये चीज आप सीख चुके हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल कैसे होता है बोरोन के पास। अब देखो फर्दर हुआ तो हमने क्या किया, देखो बोरोन के ऊपर क्या अटैच था, देखो यहाँ पे ये ग्रुप अटैच हो गया था, देखो एल्कीन इस टाइप से। अगर हम 2 मोल और ऐड कर देंगे तो क्या हुआ था, एक H 2H और हटेंगे और उसकी जगह यही देखो पार्ट आपके अटैच हो, ये कौन है, देखो ये जो हिस्सा है ये है C3H7। वही हमने लिखा है, देखो एक को तो कंप्लीट लिख दिया बच्चों, दो दो आपकी जो मोल और ऐड होंगे आपके एल्कीन के, तो ये बोलो क्या दिखा दिया हमने, C3H7। हम इस मैकेनिज्म को हमने दोबारा शो नहीं किया यहाँ पे, लेकिन इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और ये स्ट्रक्चर आपके सामने। इसके बाद फर्दर हाइड्रोजन पर का हम यूटिलिटी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम हमने लिख रखा है, देखो H2O2 ओब्लिक में OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव की यूटिलिटी कहाँ है, क्योंकि वो बेस का बेस की तरह काम करेगा। देखो OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, अब H ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये जो स्पीसी बन गई HOO नेगेटिव, अब ये क्या करेगी, ये अटैक करेगी बोरोन के पास। बोलो क्यों, अभी हमने पीछे ही तो सिखाया था, इस बोरोन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं,
जो ऊपर आपका इंटरमीडिएट बना है उसके दौरान आपके 3 ही तो बॉन्ड है। तो क्या है इसके पास वैकेंट 2p ऑर्बिटल। वैकेंट जो ऑर्बिटल है उसमें कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास है नेगेटिव चार्ज। देखो ये किया अटैक, बोरॉन के साथ बॉन्ड बना, बोलो इस बोरॉन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास पहले से कोई चार्ज नहीं है। तो क्या अटैच हो गए, देखो C3H7 C3H7 तो 3 हो गए। अब ऑक्सीजन ने नया बॉन्ड बना लिया, देखो मैं इसको रेड कलर से शो कर देता हूँ, जो नया बॉन्ड बना यहाँ से, ये रेड कलर से मैंने शो कर दिया। और आगे कौन अटैच था, ओ के आगे ओ हो गया ना, और आगे H। अब उसके बाद अब क्या करें, बोरॉन के ऊपर तो देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको क्या करें हम यहाँ पे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देखो ऐसा किया गया। ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या होते हैं, देयर आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के बीच है सिंगल बॉन्ड, तो इजी होगा क्लीवेज। यहाँ पे क्लीवेज बोलो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो ऐसे, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के पास बोलो क्या, मैं फिर से बता दूं, देयर आर दी 2 लोन पेयर, क्योंकि ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 16 के आखिर में 6 है, तो 6 में से 2 बॉन्ड गए, 2 तो बन गए, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन, इसलिए बॉन्ड का क्लीवेज होगा। और बॉन्ड का क्लीवेज देखो इजिली हुआ, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो OH वाली साइड में देखो ऐसे शिफ्ट हुए, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, देखो ये C3H7, कोई भी एक CH, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो इस टाइप से और बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ। देखो इसमें 2 काम इकट्ठे हो जाएंगे, एक तो ये कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो C3H7 वाला जो ग्रुप है ये B और कार्बन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा, प्लस बोरोन का नेगेटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको कहते हैं अल्काइल शिफ्ट। बोलो कौन सी शिफ्ट हुई, अल्काइल शिफ्ट। तो OO के बीच की बॉन्ड क्लीवेज हुई, ऑक्सीजन के बीच का क्या हुआ, बॉन्ड क्लीवेज हुआ। देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसलिए अल्काइल शिफ्ट दिखाई, लोन पे रिपल्शन की वजह से। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप ने अपनी तरफ लिए और डोनेट कर दिए गए ऑक्सीजन को। तो क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखो इस स्टेप से ये हमने OH नेगेटिव आयन निकल गया यहाँ से, और देखो ये स्ट्रक्चर बन गई। बोरोन के ऊपर देखो ये 2 C3H7, देखो 2 B C3H7, ये तो देखो एच सच लगे रहे, देखो एच सच, और बोरोन का नेगेटिव चार्ज फिनिश। और जो एक एल्काइल ग्रुप था C3H7, देखो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जो ऑक्सीजन थी, देखो ये ऑक्सीजन के साथ इसने नया बॉन्ड बना लिया, देखो ये नया बॉन्ड मैंने रेड कलर से शो कर दिया, ये नया बॉन्ड बन गया, और OH नेगेटिव निकल गया था देखो, क्योंकि यहाँ से बोलो क्या हो गई थी, ये क्लीवेज इस टाइप से हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई थी, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया था, लोन पे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड टूटा, और लेकिन हुआ यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन। अब जो ये स्पीसी बन गई आपके सामने, अब क्या होगा, फर्दर ऐसी ही रिएक्शन चलेगी। अभी तक तो हमने किसका अटैक दिखाया था, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बेसिक मीडियम में, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपने ओवरऑल सीखा कि एक जो आपका ये ग्रुप था, देखो ऊपर कौन लगे हुए थे, देखो ये C3H7 और C3H7, और जो H2O2 ऑब्लिक बेसिक मीडियम करते हैं, इसमें सिर्फ हुआ क्या है, सिर्फ एक ही काम हुआ है ना, कि बोरोन और C3H7 के बीच में एक O एंटर कर गया, देखो B और O C3H7 के बीच में कौन एंटर कर गया, एक ऑक्सीजन। अगर हम फर्दर जो 2 और लगे हुए हैं C3H7, सेम मैकेनिज्म चलेगा, और अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम अगर हम रिएक्शन करें तो क्या हुआ, देखो फर्दर यही आपके बोरोन और C3H7 जो 2 बचे उनके बीच में भी O एंटर कर जाएगा थ्रू द सेम मैकेनिस्टिक पाथ, जो सेम पाथ था, जो सेम रिएक्शन चली, बिल्कुल उन्हीं के थ्रू। अब लास्ट में अब क्या हो, देखो लास्ट में हम क्या करेंगे, बोलो आपके H2O इन बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस जो हम करेंगे, हाइड्रोलाइसिस से क्या होने वाला है, बोलो यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन, देखो O के पास क्या आएगा, बोलो बताओ शाबाश, यहाँ पे क्या आएगा, देखो आपकी क्लीवेज हुआ, O नेगेटिव होगा, नेगेटिव के पास कौन आएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास कौन आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्या होगा, ओवरऑल वाटर ऐड होना है, बोलो यहाँ पे क्या ऐड होना है, बोलो वाटर ऐड होना है यहाँ पे, ठीक हो गया। या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बेसिक मीडियम में है, तो ये जो आपका OH नेगेटिव है, देखो ये बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा, ये ऑक्सीजन। O के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव को क्या मिलेगा, H पॉजिटिव, कहाँ से, वाटर से, कहाँ से बोलो, वाटर से। तो दैट इज द वे। तो H2O ऑब्लिक में OH नेगेटिव जो हम डाल रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ से, एक तो बोरिक एसिड बन जाएगा। देखो ये अटैक कहाँ पे होगा, एक बार अटैक हुआ तो ये निकल गया, क्या लग गया, बोलो यहाँ पे B के ऊपर OH, और ये जो हिस्सा निकल गया C3H7O, तो ये है वो C3H7O के आगे बोलो क्या लग गया, ये C3H7O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ बोलो कौन आ गया, ये H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ से मिला, बोलो मीडियम से, क्लियर हो गया। और B के ऊपर बोलो क्या जा लगा, यहाँ से देखो B के ऊपर क्या जा लगा, बोलो यहाँ पे OH गया ना एक साइड में। अब जो 2 जगह यहाँ पे क्या करे, इसी टाइप से देखो अगला जो OH नेगेटिव आयन आएगा, देखो नेक्स्ट वन वो क्या करेगा, देखो इसी टाइप से देखो अटैक यहाँ पे दिखा इस बोरॉन के ऊपर, नेक्स्ट वन
और उसी टाइप से किसकी तरफ शिफ्ट बोलो, O की तरफ, तो O नेगेटिव बन जाएगा। O नेगेटिव के पास फिर से क्या आपका एल्कोहल, देखो ये सेकंड मोल बन जाएगा, देखो मैंने 2 लिख दिया, देखो यहाँ पे मैंने देखो OH लगा दिया। इसी टाइप से देखो नेक्स्ट आएगा, बोलो कौन आपका, एक और OH नेगेटिव आए, देखो ये फिर से देखो अटैक करेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो इस बोरॉन के ऊपर फिर से अटैक, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, देखो O की तरफ, देखो ऐसे शिफ्ट, फिर O नेगेटिव, तो ये 2 था तो देखो मैंने 3 लिख दिया, तो 3 मोल्स बन जाएंगे आपके अल्कोहल के। और यहाँ पे बोरोन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, बोलो OH, क्योंकि OH का अटैक हुआ था तो ये बोरिक एसिड बन गया, तो ये साइड प्रोडक्ट आपका बन गया बोरिक एसिड। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को याद कर लेंगे इसमें। लेकिन प्रोडक्ट कैसा बना आप ध्यान दें, एनटीएमआर के अनुसार आप रिएक्टेंट को देखें, बोलो रिएक्टेंट कौन है, ये रहा देखो प्रोपीन। इस प्रोपीन में देखो प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोपेन 1-ओल, बोलो क्या बना है, प्रोपेन 1-ओल। तो प्रोपेन 1-ओल जो बना, इसमें OH कहाँ पे लगा, टर्मिनल कार्बन की तरफ, जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है। सो दैट इज द एंटीएमआर। एंटीएमआर ने ही कहा था ना, नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट जुड़ गया, तो ये एंटीएमआर ने कहा था, ये एंटीएमआर की स्टेटमेंट है, तो इसलिए एंटीएमआर प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। तो ये मैकेनिज्म हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब जो ये मैकेनिज्म आपका हो गया यहाँ पे, तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बना, बोरिक एसिड, जो हमने शो कर दिया। और इस मैकेनिज्म में भी आपने देखा, नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, सो नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब हम इसमें साथ के साथ देखो, इस बोरिक एसिड को मैं यहाँ से हटा दूं, जो ये बना था हमारा प्रोडक्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, देखो CH2, इसका नाम बोलो क्या है, जो हमने ऊपर लिख रखा है, बोलो कौन है ये, प्रोपवनीन। बोलो कौन है आपका, प्रोपवनीन। अब एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन आ गया, बड़े ध्यान से देखना, ये बना दिया हमने प्रोडक्ट CH3, इस CH सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे CH3, बोलो क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्रोपेन 2-ओल। क्या नाम है इसका, प्रोपेन 2-ओल। और एक आपके ये आ जाए, देखो कन्वर्जन इस टाइप से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, बोलो क्या नाम है इसका, अभी बताया था आपको, इसका नाम है प्रोपेन 1-ओल, प्रोपेन 1-ओल। तो बोलो कहां पर क्या करें, how will you convert the prop-1ene into propane 2-ol and how will you convert the prop-1ene into propane 1-ol। तो जो ऊपर वाला है बोलो वहां पे कौन सा रिएजेंट यूज होगा, बोलो आप पेपर में लिख के आएंगे H2O में H पॉजिटिव, या मर्कुरेशन मर्कुरेशन वाला मर्कुरिक एसीटेट लिख देंगे आप, और ओब्लिक में क्या NaBH4, क्योंकि हाइड्राइड आयन भी हमें चाहिए होता है लास्ट स्टेप में जब रिडक्शन करते हैं। और यहाँ पे बोलो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे यही रिएक्शन P2H6, और उसके बाद आप क्या कर देंगे यहाँ पे H2O2, ओब्लिक में बोलो क्या OH नेगेटिव, देखो इस टाइप से आप लिख देंगे। क्लियर हो गया। एक चीज और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, देखो साथ के साथ, देखो ध्यान देना एक बारी, जो अभी आपका ये प्रोडक्ट बना है प्रोपेन 1-ओल, कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं, जिसने थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा है वो क्या करेगा, वो ये करेगा, क्योंकि उसने एक रूल और भी पढ़ा था जिसको हम क्या कहते थे, एंटी-एमआर, HBr के केस में ही चलता है, देखो आपने देखा था ऐसे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो क्या था, परोक्साइड, बोलो क्या था, परोक्साइड, और बोलो क्या डाला था आपने, लाइट। तो एंटी-एमआर क्या था, बोलो H पॉजिटिव Br नेगेटिव। अगर आप ये भूल भी जाएं, ये B2H6 और ये लिखना, तो देखो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, देखो एंटी-एमआर चला आपका, क्योंकि HBr के केस में आपने पढ़ा था परोक्साइड भी साथ के साथ डाल दें तो जो प्रोडक्ट बनता है वो लोग कौन से रूल के अनुसार चलता है, एंटी-एमआर चला, देखो तो कौन सा रूल चला यहाँ पे, एंटी-एमआर। ठीक हो गया। अब एक चीज बड़ी सिंपल आप सीख चुके हैं, अब क्या बच गया, देखो ये Br को हटाना है और बोलो क्या लगाना है यहाँ पे, OH, देखो Br को हटाओ OH लगाओ, तो बोलो क्या लिखेंगे, सिंपल सा रिएजेंट आपने पढ़ा है, बोलो कौन था वो, एक्वस QH, क्या डाल देंगे, बोलो एक्वस QH। कहने का मतलब ये है कि आप पीछे वाली चीजों को भूलेंगे नहीं। अगर एग्जाम में आ जाए कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द प्रोप-1ene इनटू प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 1-ओल, तो आप क्या करें, प्रोपेन 1-ओल आए तो या तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर दें, डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, प्रोप-1ene प्रोपेन 1-ओल में कन्वर्ट हो जाएगी, या आप क्या करें, पहले HBr डालें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और लाइट,
तो आपका क्या बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और फिर उसमें क्या डालो एक्वस QH, तो Br हटेगा और क्या लगेगा OH। तो इस टाइप से आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके प्रोप 1 को प्रोप 1 ओल के अंदर दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो आपने देखा ही, डायरेक्ट आप वाटर डाल दे तो आपका मार्कोनिकॉफ रूल चला। तो ऊपर बोलो कौन सा रूल चला था, ये मार्कोनिकॉफ रूल वाला प्रोडक्ट बना, और नीचे जो प्रोडक्ट बने हैं वो कौन से बने हैं, NTMR के द्वारा आपके प्रोडक्ट बन गए हैं यहाँ पे। तो ये थी आपकी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, जिसमें अभी तक आपने हाइड्रेशन 3 टाइप की देखी, बोलो कौन कौन सी। डायरेक्ट हाइड्रेशन, जब आपने वाटर ऐड किया जिसमें कार्बोकेटाइन भी बना था, और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हमने देखा। फिर आपने, लेकिन वहां पे प्रोडक्ट था MR के अकॉर्डिंग। फिर आपने मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन देखी, उसके अंदर कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, जिसमें कोई रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बन सकता, लेकिन प्रोडक्ट MR ही बना था। फिर आपने देखी ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके दौरान जो प्रोडक्ट है वो कैसा बना, बोलो NTMR के अनुसार प्रोडक्ट बना, लेकिन इसके अंदर भी कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बना, कोई रीअरेंज्ड प्रोडक्ट यहाँ पर भी नहीं बनता। और लास्ट में मैंने आपको बताया ये कुछ एक कन्वर्जन। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले मैकेनिज्म की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे मैकेनिज्म ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम एल्कीन की क्या करें, ब्रोमिनेशन कर दें, तो देखो कैसे करेंगे। हमने एल्कीन ली, हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट CCl4, ये सॉल्वेंट का काम करेगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये रिएक्शन चली कैसे, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। देखो क्या हुआ, सबसे पहली स्टेप के अंदर देखो, ये अपने Br2 जब डालते हैं तो ये हमने Br लिखा, Br2। अब जो Br2 है इसका हो जाता है इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। क्या होता है इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हुए टू टर्मिनल कार्बन एटम, और ये जो टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो ये किसको दे दिए गए, ब्रोमीन की तरफ, जो हमने वायलेट पिंक कलर से दिखा रखा है। तो जिसकी वजह से इसमें हो गया इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। देखो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द बाय गेनिंग दीज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है ब्रोमीन ने अपनी तरफ ले लिए। तो अब क्या हो, अब जो होगा ऐसा कि ये जो ब्रोमीन है, क्योंकि ऊपर वाले पिंक वाले के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसको तो पाई इलेक्ट्रॉन वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, नया बॉन्ड बन गया कार्बन और ब्रोमीन के बीच, तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो क्या करे, नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन चाहता नहीं क्या है, तो इसलिए दूसरे ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मींस Br नेगेटिव निकल गया, तो ये ब्रोमीन न्यूट्रल हो गया। लेकिन साथ के साथ आप जानते हैं ना, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है, इसके पास देखो लॉन पेयर तो है ही इतने 3। तो अब ये दोबारा से, क्योंकि बैक कार्बन एटम था, उस पर कैसा चार्ज रहेगा, दोनों पॉजिटिव। अब उसको इलेक्ट्रॉन कौन देंगे, यही ब्रोमीन देता है। एक Br नेगेटिव तो निकल गया, अब ये न्यूट्रल ब्रोमीन है यहाँ पे, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन अपने लॉन पेयर देखो इसने डोनेट कर दी उस कार्बन को, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज देखो फिनिश हो गया, इलेक्ट्रॉन मिलते ही साथ पॉजिटिव चार्ज फिनिश। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज अब इस ब्रोमीन पे आ गया, तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया। बोलो क्या बन गया यहाँ पे, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इज फॉर्म्ड। अब ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना, अब क्या करें, अब जो Br नेगेटिव निकला था अब वो करेगा अटैक। कहाँ पे अटैक करेगा, बैक साइड से करेगा अटैक। तो कोई बैक साइड से अटैक हुआ उस कार्बन के ऊपर जिसपे CH3 जैसे लगा हुआ था, अटैक हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन Br पॉजिटिव की तरफ देखो शिफ्ट हुए, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द एल्कीन। तो इस रिएक्शन के दौरान भी आपने देखा कोई भी फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बना, इसलिए नो रीअरेंज प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। अगर हम रिएक्शन देखें, रिएक्टिविटी जब भी हमने अभी ब्रोमिनेशन की है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीनेशन में तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कब होगी रिएक्शन फास्ट। तो ये तो ऑर्डर बड़ा सिंपल है, जो आप जानते ही हैं कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इज मोर रिएक्टिव देन द आयोडीन। अगर हम डायरेक्ट एडिशन कर दें फ्लोरीन की, तो उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोरीन, और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ये कि इट इज द रिएक्शन बिकम वेरी हाईली एक्सोथर्मिक। और ये क्या करेगा, एडिशन की बजाय इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है कि देयर अकर्स द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उस बॉन्ड का क्लीवेज ही कर देगा। इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है ये रिएक्शन। अगर हम F2 डालें तो इसलिए डायरेक्ट एडिशन ऑफ F2 इज अवॉइडेड, इसलिए हम डायरेक्ट F2 को ऐड एल्कीन के ऊपर नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, ये रीजन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या है इन द स्पेस। तो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ Br2 इन सिस एल्कीन और द ट्रांस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ले ली सिस एल्कीन। देखो बिल्कुल उसी टाइप से सेम मैकेनिज्म होगा जो भी हमने देखा, बिल्कुल सेम, सारी स्टेप बिल्कुल सेम, बस प्रोडक्ट को बनते हुए हमें देखना है कि वो कौन सा बनेगा, सिस से कौन सा और ट्रांस से कौन सा। और लास्ट में थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम यूज करने वाले हैं फिशर को कन्वर्जन के दौरान। देखो Br2 हमने ऐड किया, ये Br2 लिखा,
pi electron cloud shift weight towards one of the carbon atom and donate it to the one of the bromine and there occurs the induced polarization. तो क्या होगा इसकी वजह से, जब पाई इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन को मिल गए उसी टाइप से, तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जो दूसरी ब्रोमीन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगी। अब ये ब्रोमीन जो वायलेट पिंक कलर वाली है वो न्यूट्रल हो गई क्योंकि बी आर नेगेटिव निकल गया। अब न्यूट्रल हो गई तो जो पिछला कार्बन था जिसके पाई इलेक्ट्रॉन देखो कम चले गए उसकी तरफ से, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से। अब उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन दे, ये ब्रोमीन जो न्यूट्रल हो चुकी है। देखो इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही साथ उस कार्बन का तो पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस ब्रोमीन के ऊपर, देखो तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया। अब इसके बाद अटैक कौन करेगा बोलो, आपके साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के ऊपर जो बी आर नेगेटिव फर्स्ट स्टेज में रिलीज हुआ था। तो ये बैक साइड अटैक होगा पीछे से, देखो ये हमने अटैक करते हुए दिखाया, किसी भी एक कार्बन के ऊपर सिमेट्रिकल है ये, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, अटैक का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो सी बी आर पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, बी आर का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, तो ये 2 बी आर लग गए बैक साइड अटैक होने की वजह से। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज के अंदर, आपकी 2 टाइप की प्रोजेक्शन होती है, एक तो साहॉर्स, तो हमने ये साहॉर्स प्रोजेक्शन ड्रा की। देखो कार्बन के जो बीच का बॉन्ड था कार्बन वो हमने डायगोनल से रिप्रेजेंट किया, और बचे हुए ग्रुप हमने एज सच दिखा दिए। कैसे दिखाया, जो कार्बन है फ्रंट, जो कार्बन है देखो ये आपका फ्रंट कार्बन एटम होता है, फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ होता है एल्काइल ग्रुप, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं। देखो ये जो CH3 इसको हमने किधर दिखाया, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ठीक हो गया। और बचे हुए ओरिएंटेशन वही रखनी है। देखो CH3 के आगे आप अगर आप चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो CH3 के आगे बोलो इधर कौन है, H है, इधर भी बोलो कौन है, ये H है, H के आगे कौन है, Br है, तो H के आगे बोलो कौन है, Br। हमने उस ओरिएंटेशन को डिस्टर्ब नहीं किया है, क्लियर हो गया। हम चलते बैक के ऊपर, ये होता है आपका रियर कार्बन एटम, तो ये तो बोलो कौन सा कार्बन एटम हो गया आपका, फ्रंट कार्बन एटम। अब बैक कार्बन एटम, ये कौन सा है बोलो आपका, इज द रियर कार्बन एटम और द बैक कार्बन एटम। रियर कार्बन एटम के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं, देखो CH3 मैंने अपवर्ड दिखाया। CH3 के आगे कौन है, क्लॉकवाइज चले, देखो CH3 दिखता है, CH3 के बाद क्या दिखता है, Br, तो वही रखा देखो हमने, उसमें कोई चेंज नहीं किया, बस क्या किया इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमने दिखा दिया CH3। क्लियर हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट, अब हम कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। देखो ऐसे फिशर प्रोजेक्शन का रूल क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, देखो मैं यहाँ पे साथ में आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ, इनको क्रॉस से दिखाया, क्रॉस से, ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम है, ध्यान दें आप, ये सेकंड हमारा रियर कार्बन एटम है। आप स्टीरियो केमिस्ट्री में वैसे याद कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी देखो जो कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड था उसको हमने क्रॉस से दिखाया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अब रूल क्या था आपने अभी तक सीखा था, ये हम फिशर प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, फिशर प्रोजेक्शन। पहले जो प्रोजेक्शन आपने ड्रा कर रखी है वो लोग कैसी है, दैट इज द साहॉर्स प्रोजेक्शन, ये साहॉर्स प्रोजेक्शन है आपके पास। अब साहॉर्स प्रोजेक्शन को न्यू फिशर में या फिशर को साहॉर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बेसिक रूल थे स्टीरियो केमिस्ट्री के। अब देखो क्या कर रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर क्या करना होता है, साहॉर्स को जो फिशर या फिशर को साहॉर्स में करते हैं, जो ये CH3 ग्रुप को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको डाउनवर्ड ही रखें, देखो फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर देखो डाउनवर्ड। जो ग्रुप राइट में कौन है बोलो H, उसको राइट में ही लिखें आप। लेफ्ट में कौन है, Br, देखो ये Br, तो Br को ही लिख दो। उसके बाद हम रियर कार्बन एटम के ऊपर चलते हैं, जो ग्रुप ऊपर ऊपर कौन है, CH3, तो ऊपर CH3 लिख दें आप। लेकिन अब यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, जो ग्रुप आपको राइट साइड में दिखता है, देखो H है राइट साइड में रियर का, उसको लेफ्ट में लिखो, देखो लेफ्ट में ऊपर। जो लेफ्ट में आपका Br उसको किधर लिखो, राइट में लिखें, उसको राइट में लिखें। ये बेसिक रूल है, जब आपके साहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करें या फिशर को साहॉर्स में कन्वर्ट करें, सो दीज आर दी बेसिक रूल। तो इस टाइप से जो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये तो मैंने आपको सिखा दिया कैसा। अब इसके अंदर देखें, क्या कोई आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है इसके अंदर, नो, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो कंपाउंड है देखो, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझा ही दिया कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रंट रियर मैंने सब कुछ लिख दिया। अब ये बताओ क्या इसके अंदर कोई आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है, नो, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड। बोलो कैसा ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड, वो इसलिए कि देखो इसमें दो दो कायरल कार्बन एटम है, वो कार्बन देखो जिसके चारों वैलेंसी आपकी डिफरेंट है, देखो
जिसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया। देखो एक Br है, एक H है, एक CH3 और चौथा ग्रुप कौन है इस स्टार वाले पे, देखो ये इतना बड़ा ग्रुप फोर्थ है। तो चारों ग्रुप अलग हो गए ना, एक H, एक CH3, एक Br और ये, तो कायरल कार्बन एटम कहलाया वो। ऐसे नीचे वाला कायरल कार्बन एटम है। दोनों कायरल कार्बन एटम जो है इनके बीच में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसलिए कैसे हो गए बोलो, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो क्या होता, एक पार्ट दूसरे पार्ट के इफेक्ट को कैंसिल कर देता टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मींस आधा हिस्सा जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसमें क्या होता है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से के इफेक्ट को कैंसिल करता है टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब आधा हिस्सा रोटेट करता पीपीएल को राइट में तो दूसरा करता लेफ्ट में, तो ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरे एग्जांपल में आप देख पाएंगे। अगर अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल, अगर हमारे पास ट्रांस एल्कीन होती तो क्या होता, देखो उसी टाइप से Br2 का एडिशन हुआ, फिर क्या होगा इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम एंड डोनेटेड टू द Br। तो Br का अब इंड्यूस्ड पोलराइजेशन हो गया, तो जिसकी वजह से Br के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो Br जो दूसरा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो चला गया, ये Br न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम, तो उस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। अब उसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जो ये न्यूट्रल कार्बन आपका बन चुका है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देता है, मैंने एरो से दिखा इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश, पॉजिटिव चार्ज बोलो क्या हो गया ये फिनिश। और इस टाइप से ये बन गया साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, और Br नेगेटिव लॉस हुआ। लोग क्या लॉस हो चुका है, Br नेगेटिव। यही Br नेगेटिव तो अब अटैक करता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के पर सेकंड स्टेप में। देखो बैक साइड अटैक हुआ, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए Br के अटैच होने की वजह से, इसलिए 5 बॉन्ड 4 में कन्वर्ट हो जाए दोबारा से, वैलेंसी कार्बन की 4 ही होती है, इसलिए Br पॉजिटिव की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, और इस तरह से 1,2 डाइब्रोमो प्रोडक्ट बना। अब इसको कन्वर्ट करेंगे उसी टाइप से साहोर्स के अंदर। देखो कैसे करें, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को कैसे दिखाएं, डायगोनल से। देखो डायगोनल से दिखा दिया हमने। उसके बाद देखो जो CH3 है ये फ्रंट कार्बन एटम है। कैसा कार्बन एटम है बोलो, ये फ्रंट कार्बन एटम, देखो जैसे आपको बताया गया था। और ये कैसा कार्बन एटम है, दैट इज द रियर कार्बन एटम। फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर जब इसको साहोर्स में कन्वर्ट करेंगे, साहोर्स प्रोजेक्शन है नेक्स्ट वाली आपकी, लो कैसी प्रोजेक्शन है ये आपकी साहोर्स। तो जो CH3 ग्रुप है उसको कहाँ पे दिखाना है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और रिमेनिंग ग्रुप की ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है। CH3 के आगे बोलो कौन है इधर, एंटी क्लॉकवाइज H है देखो। उसके बाद Br, H सच हमने रखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, ओरिएंटेशन में चेंज नहीं किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट जो रियर है, उसके बाद जो CH3 उसको अपवर्ड डायरेक्शन में शो करना है। उसके बाद बचे हुए ग्रुप H सच, CH3 के आगे बोलो कौन है क्लॉकवाइज H, देखो हमने H को ही रखा, फिर Br को रखा। अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, फिशर में। बोलो क्या रूल था, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को हमने क्रॉस से दिखाना है। देखो किस चीज से दिखाना है, देखो फिर मैं ऊपर दोबारा से ड्रा करके आपको सिखा देता हूँ। वैसे मैंने पहले भी आपको सिखाया था पहले वाली स्ट्रक्चर में, देखो इस टाइप से ये मैंने क्रॉस लगा दिया। एक आपका फ्रंट कार्बन एटम है, देखो ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका देखो रियर हो गया। देखो कैसे बनी है स्ट्रक्चर, आप साथ के साथ मैच करते रहना, जो बनी हुई मैंने शो कर दी। जो ग्रुप फ्रंट कार्बन एटम के, देखो क्योंकि एक ऐसा कार्बन है बोलो ये फ्रंट है, इसी टाइप से पहले मैंने बता ही दिया था आपको। ये आपका रियर कार्बन एटम है, ये रियर है आपका। फ्रंट के ऊपर CH3 नीचे है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोलो क्या दिखे, CH3 फ्रंट के ऊपर। फ्रंट कार्बन एटम का रूल है ये। और फ्रंट के ऊपर जो राइट साइड में H है तो उसको राइट में शो करें। लेफ्ट में आपका देखो Br है तो उसको लेफ्ट में, Br को लेफ्ट में ही रखें। अब रियर, रियर में क्या बताया था, जो ग्रुप ऊपर है उसको ऊपर रखें। देखो CH3 ग्रुप को, कार्बन एटम की चेन को वर्टिकली ही रखा जाता है। उसके बाद देखो राइट साइड में Br है, उसको किधर दिखाएं, लेफ्ट में, रिवर्स हो जाता है ओरिएंटेशन। और जो लेफ्ट में आपका H उसको राइट में दिखाएं, फ्रंट कार्बन एटम, रियर कार्बन एटम के ऊपर। अब इसमें क्या दिखी आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलो क्या है, बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनी चुकी है, तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो पीपीएल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो रोटेट करेगी आधे हिस्से को। देखो रूल क्या होता है, प्रायोरिटी देखो, ब्रोमीन की प्रायोरिटी नंबर 1 होगी ना ऐसे, तो हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ ये रोटेट को करता है पीपीएल को। अब हम वो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सिंपली यही ध्यान रखें कि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसलिए जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो क्या करेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये आधा हिस्सा पीपीएल को राइट साइड में रोटेट करेगा, तो दूसरा आधा हिस्सा किधर रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। एक दूसरे के इफेक्ट को वो लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन देखो थोड़ा सा, ताकि आपके दिमाग में चीज ये बिल्कुल सेट हो जाए, हम थोड़ा आपको आइडिया दे भी देते हैं। देखो कैसे, जब ये रोटेट करते हैं तो देखो ये स्टार लगा के बता दूं, ये कायरल कार्बन एटम है आपका,
या चिराल भी कह देते कई बार। अब इसमें प्रायोरिटी बताओ किस ग्रुप की क्या है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो देखो बी आर की, इसमें दूसरे में भी बी आर हो गया ना 1। उसके बाद नंबर 2 प्रायोरिटी किसकी है, नंबर 2 प्रायोरिटी देखो इस बल्कि ग्रुप की, देखो इधर जो लगा हुआ है, ठीक हो गया, ये नंबर 2 प्रायोरिटी का देखो बल्कि ग्रुप जो इधर लगा हुआ है। उसके बाद इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 होगी, इसकी प्रायोरिटी नंबर 4 होगी, और 2 कौन, जो बल्कि ग्रुप इधर लग गया बड़ा ग्रुप। ऐसे इसमें ये 1, ये 3, और ये बोलो कौन है 4। फिर कैसे करते हैं आप ओरिएंटेशन, आप 4 वाले को छुपो लेते हैं, हमेशा हाइड कर लेते हैं। देखो 4 वाले को क्या कर लो, बोलो हाइड, 4 वाले को क्या कर लेते हैं आप, हाइड। अब 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2, 2 किधर है, देखो ये नीचे की तरफ है 2, देखो इधर, इधर नीचे की तरफ, कोई इसमें 2 कहाँ पे है, देखो ये देखो ये जो बल्कि ग्रुप है ये 2 है, इसके लिए नीचे वाले के लिए, नीचे वाले कार्बन के लिए 2 है, तो 1 से 2 की तरफ जाएगी। तो इट मीन्स दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा, ये नीचे वाला हिस्सा कैसे रोटेट कर रहा है, देखो इसको ऐसे, ऊपर वाला कैसे कर रहा है, देखो ऐसे हो गया ना, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के इफेक्ट को बोलो क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये जो मीजो कंपाउंड कौन है, जिनके अंदर 2 कायरल कार्बन एटम हो, आपके इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम हो, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो आपके मीजो कंपाउंड कहलाते हैं। तो आपने क्या देखा, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाती है ये आपकी, कि कौन सा प्रोडक्ट बना, तो बोलो सिस ब्यूट ट्विन से प्रोडक्ट क्या बना, ऑप्टिकली एक्टिव। आपके ट्रांस एल्कीन से जो आपका ट्रांस ब्यूटीन है, उससे प्रोडक्ट क्या बना, क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना, क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है फाइनल प्रोडक्ट में, नो, मीजो कंपाउंड बना। बोलो कौन बना यहाँ पे, मीजो कंपाउंड। ट्रांस से मीजो कंपाउंड बनता है, सिस से आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है। सो दैट कॉल्ड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एडिशन ऑफ द ब्रोमीन टू द एल्कीन। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टू द एल्कीन। बिल्कुल इसी टाइप से रिएक्शन होगी देखो, लेकिन थोड़ा बेसिक फैक्ट चलेगा। हेलोहाइड्रिन रिएक्शन है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन अटैच करना है, दूसरे पे OH, लेकिन ये अटैच भी देखो हमने कर दिया, एक कार्बन पे OH, दूसरे पे Br, लेकिन ये मैकेनिज्म चला कैसे, अभी हम वो देखते हैं। देखो सबसे पहली स्टेप में वही आपकी ब्रोमीन वाली रिएक्शन, Br2 लिखा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा 1 कार्बन की तरफ, Br को दिया जाएगा, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन होगी, जिससे आपके जो Br जिसको इलेक्ट्रॉन मिले उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन हेल्प की दूसरे ब्रोमीन ने, Br नेगेटिव निकल गया, ये आपका ब्रोमीन न्यूट्रल हो गया। पिछले कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया था, उस पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से, तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे, यही Br जो न्यूट्रल हो गया था। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया यहाँ पे, Br नेगेटिव भी निकल गया, बोलो कौन निकल गया, Br नेगेटिव। अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, Br नेगेटिव लॉस हो चुका है यहाँ से, देखो Br नेगेटिव भी निकला है। अब अगली स्टेप में कौन आया, बोलो वाटर भी है आपके पास, Br नेगेटिव भी है आपके पास, लेकिन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा कौन, आपके जो अगली स्टेप के अंदर दो अटैक होता है, वो ऑक्सीजन क्या करता है, H से इलेक्ट्रॉन छीन के और अपने लोन पे डोनेट कर देता है इस कार्बन को, इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप आपका लगा हुआ था। तो दोनों कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, Br की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, बोलो क्या लग गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल, 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो हेलो हाइड्रोजन रिएक्शन चली, मीन्स आपने क्या देखा, एक तो आपका Br ऐड हो गया, दूसरा बोलो कौन ऐड हुआ, आपका OH ही ऐड हुआ, क्योंकि अटैक कौन करेगा, जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि Br एक गुड लिविंग ग्रुप है, बोलो क्या, इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो आपने देखा इसके दौरान भी नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन एंड नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इवन ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ द ब्रोमीन वाटर टू द एल्कीन। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म देखते हैं कि अभी आपने देखो क्या देखा, Br2 के ओब्लिक में बोलो कौन है, वाटर, देखो वाटर का अटैक हुआ था, सेकंड स्टेप में हुआ है ना वाटर का अटैक। अगर हम वाटर और एल्कोहल में क्या डिफरेंस होगा, देखो आपको बता दें, ये जो लिखा था ना HO, इस अगर इस एक H की जगह, देखो ध्यान से देखते जाओ, देखो मैं जो लिख रहा हूँ, एक H की जगह में अगर मैं यहाँ पे R लगा दूं, बोलो क्या लगा दूं, R, तो एल्कोहल हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे इस R लगा के अगली रिएक्शन, देखो ये वही एल्कीन, ये हमने अटैक किया Br2 ओब्लिक, लेकिन वाटर की बजाय क्या लिया हमने, एल्कोहल, जैसे मिथेनॉल ले लिया, जहां पे OH लगता था वहां पे क्या लग गया, OCH3, और आगे Br अटैच। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही जैसे Br2 ओब्लिक वाटर का था, Br2 का एडिशन, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम और वो Br को डोनेट किए जाएंगे,
Br इंड्यूस्ड पोलराइजेशन होगा, मीन्स जो सेकंड ब्रोमीन है, क्योंकि इस Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो दूसरी ब्रोमीन है, ताकि इस पे नेगेटिव चार्ज ना आए, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है Br और Br के बीच, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सेकंड Br अपनी तरफ ट्रैक, Br नेगेटिव यहाँ से लॉस होगी, बोलो क्या लॉस होगी, यहाँ से Br नेगेटिव निकल गई। लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे पिछले कार्बन की तरफ, तो उसपे कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। अब उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे, यही ब्रोमीन जो न्यूट्रल हो गई थी। तो इलेक्ट्रॉन देते ही साथ उस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज देखो फिनिश, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अटैक करने के लिए कौन कौन है, तो Br नेगेटिव आयन, और दूसरा कौन है, मिथेनॉल। तो जो मिथेनॉल में जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, वो अपने लोन पेयर, यानी क्या करेगी, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन H से छीन के और अपने लोन पेयर किसको डोनेट करे, कार्बन को, जिसके ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो CBr के बीच के बॉन्ड का हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगा, Br की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, तो एक कार्बन के ऊपर Br लग गया, दूसरे पे कौन लगा, OCH3, आपके मिथॉक्सी ग्रुप, बोलो कौन सा ग्रुप लग गया, मिथॉक्सी। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। और इस रिएक्शन के दौरान भी कोई भी फ्री कार्बोकेटायन नहीं बना, इसलिए कोई भी रियर प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका एक कंपाउंड लेंगे पेंट 4-ईन-एमीन, और उसके अंदर यही ऐड करेंगे जो हमने पीछे लिया था, एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो अब इसमें आपके डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड के ये हमारा प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे बनाए, देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं ताकि हमें ये चीजें समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट आखिर बना तो कैसे बना। Br2 ऐड किया, डबल बॉन्ड के क्लोज ही एडिशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम और डोनेट कर दिए गए Br2 की तरफ, वन ऑफ द Br की तरफ, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन हुआ, मींस इस Br के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरा Br ले जाएगा ताकि इसका नेगेटिव चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन ये न्यूट्रलाइज तो हो गया, लेकिन पिछला जो कार्बन था, पाई इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हुए एल्कीन के, पिछले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए Br अपने लोन पेयर उसको डोनेट करेगा ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, देखो फिनिश, नया बॉन्ड बनते ही साथ, तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना। अब अटैक करने के लिए देखो आएगा कौन अगली स्टेप में, अटैक करने के लिए आपके पास है Br नेगेटिव, देखो जो भी रिलीज हुआ था फर्स्ट स्टेप में बोलो कौन रिलीज हुआ था, यहाँ पे Br नेगेटिव, प्लस और कौन है, एक इंटरनल आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, वो कौन है, NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है। तो क्योंकि वो इंटरनली प्रेजेंट है, उसको बाहर से आके अटैक करना है, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर है, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और लोन पेयर डोनेट कर देगा इस कार्बन को। तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, देखो नया बॉन्ड बना, इसलिए एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा, देखो ये कार्बन और Br के बीच का हो गया ना क्लीवेज, देखो ये। तो क्या बना, बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी देखो इस टाइप से नंबरिंग कर देता हूँ, देखो आपके समझ के लिए, कार्बन एटम नंबर 1, कार्बन एटम नंबर 2, कार्बन एटम नंबर 3, कार्बन एटम नंबर 4, कार्बन एटम नंबर देखो ऐसे 5, ऐसे लिख देता हूँ मान लो मैं। अब जो नया बॉन्ड बना है किसके साथ बना है, बोलो नाइट्रोजन का बॉन्ड बना 4 वाले कार्बन के साथ, देखो नाइट्रोजन का बॉन्ड बोलो किसके साथ बना है, आपके नाइट्रोजन। अगर देखो जैसे मैंने आगे लिखा, नाइट्रोजन को नंबरिंग दी है फाइनल प्रोडक्ट में बनने के लिए, तो अब क्या करेंगे, चलो नाइट्रोजन, ये आईपैक नंबरिंग नहीं होगी, लेकिन सिर्फ अटैक के हिसाब से लिखा है, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, देखो ऐसे। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर का अटैक किस पे हुआ, 5th कार्बन के ऊपर, देखो नाइट्रोजन और 5th कार्बन के बीच में बोलो क्या बन गया, ये रेड कलर से देखो मैंने न्यू बॉन्ड दिखाया, देखो नया बॉन्ड बन गया है। और जो 5th कार्बन है उस पे कौन अटैच रह गया, देखो ये CH2Br, क्योंकि C और Br के बीच का देखो ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया था, यहाँ पे हो गया था ना, तो कौन अटैच है, बोलो 6th कार्बन CH2 जो है उसके पास एक Br अटैच है, तो ये 6th कार्बन देखो मैंने दिखा दिया यहाँ पे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जो मैंने अभी नंबरिंग लिखी है ये नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 करके, ये कोई IUPAC नंबरिंग नहीं है, ये नंबरिंग सिर्फ इसलिए यहाँ पे लिखी गई है ताकि आप समझ पाए कि नाइट्रोजन का जो अटैचमेंट है वो किसके साथ हुआ है। क्लियर हो गया आपके। अदरवाइज नंबरिंग अगर हम इस कंपाउंड की करते तो नाइट्रोजन से जो अगला कार्बन है वहां से शुरू करते 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो साइक्लिंग आपका कंपाउंड बन गया, पायरोलिडीन जो बना आपका, इसके अंदर नंबरिंग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, ये जो हमने नाइट्रोजन को नंबर 1 देते हैं, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। क्लियर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रामोलिकुलर एडिशन, इसके अंदर पेंट 4-इनोइक एसिड के अंदर अगर आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस करें, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेस, देखो उसी टाइप से हमने जैसे हम पहले ब्रोमीन लेते थे तो अब आपका आयोडीन आ जाएगा, देखो उसी टाइप से, देखो मैकेनिज्म देखते हैं डायरेक्ट। I2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हुए टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम और उसके बाद डोनेट कर दिए गए आपके हैलोजन को। इंड्यूस्ड पोलराइजेशन होगा जैसे कि ब्रोमीन के अंदर होता था, तो I और I के बीच में देखो ये 2 I है आपके, ये ध्यान रखो, ये आयोडीन है, देखो एक आयोडीन
और ये ऊपर ये दूसरा आयोडीन, देखो दो आयोडीन थे आपके बीच में, सिंगल बॉन्ड था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, एक आयोडीन की तरफ, तो आई नेगेटिव निकल गया। बोलो कौन निकल गया यहाँ से, आई नेगेटिव का लॉस हो गया। अब जो आई है ये न्यूट्रल हो गया दोबारा से, देखो बॉन्ड का क्लीवेज होने की वजह से ऐसे बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, लेकिन जो पिछला कार्बन था उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से। उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे, आई जो ये न्यूट्रल हो चुका है। देखो पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट हुए, पाई इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन वन कार्बन की तरफ, किसी भी कार्बन की तरफ, और फिर उसके बाद आई को दिए गए, तो आई के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ना आए इसलिए इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से दूसरा आयोडीन उसको ले गया, आई नेगेटिव निकल गया, तो ये न्यूट्रल हो गया आयोडीन। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा उस कार्बन को जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है तो फिनिश हो गया। इसलिए साइक्लिक आयोडीनियम आयन बन गया आपका, जैसे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता था। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या होगा, साइक्लिक आयोडोनियम आयन जो बना, अब जो आपका ये एसीटेट आयन है, कौन सा आयन है बोलो, ये एसीटेट आयन। अब क्या होगा, Br नेगेटिव आयन भी है यहाँ पे, लेकिन अटैक किसका होगा, जो एसीटेट आयन है आपका यहाँ पे, और आपका ये फाइनल, और फिर उसी टाइप से जब अटैक हुआ तो कार्बन हेलोजन के बीच के बॉन्ड क्लीवेज हुआ, देखो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब देखो ये अटैक कैसे हुआ, देखो थोड़ा मैं आपको देखो नीचे समझा दूं इसको, देखो अलग से लिख के बताते हैं, देखो यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, और ये एसीटेट आयन को कुछ लिखेंगे इस टाइप से, CH3 COO नेगेटिव, देखो O नेगेटिव ऐसे, नेगेटिव का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है, किसी और का है, और जो लोन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, वो तो है ही है, दो लोन पेयर होते हैं, प्लस इसके पास पॉजिटिव आयन कौन, Na पॉजिटिव आयन, और आगे देखो ये हमने SH लिख दिया, 1 2 3 के आगे बोलो कौन था, ये CH2, और इस पे कौन अटैच है बोलो, ये आयोडीन अटैच है। देखो ये बॉन्ड और आई के ऊपर कैसा चार्ज है बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो COO, देखो ये O नेगेटिव है, इसने अटैक किया है, देखो इस कार्बन के ऊपर, देखो ऐसे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन की तरफ देखो ऐसे शिफ्ट हुए हैं, तो O के थ्रू बॉन्ड बना है, ये ध्यान रखें। तो अगर हम उसी टाइप से नंबरिंग कर दें, देखो इसकी, देखो कैसे, इसको नंबर 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको 4 कह दें, इसको 5 कह दें, 5 कार्बन, इसको 6 कार्बन कह दें, देखो इसी टाइप से। सिर्फ आईपैक नंबरिंग नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए किसका बॉन्ड किससे बना है। तो अब आप देखिए, देखो जो प्रोडक्ट बना है, जो O है, देखो ये O नंबर 1 जो हमने लिखा था, इस O के आगे बोलो कौन है, ये C डबल बॉन्ड O, बोलो कौन है, C डबल बॉन्ड O, देखो ये C डबल बॉन्ड O, देखो ये C डबल बॉन्ड O है। इसको नंबर 2 का, फिर नंबर 3 आ गया ये CH2 नंबर 5 वाले कार्बन के साथ देखो नया बॉन्ड बन गया। फिर नंबर 5 वाला किससे अटैच है, नंबर 6 वाले से, ये कौन अटैच है बोलो, CH2I। क्लियर हो गया ना। तो इस टाइप से ये आपका अटैक हुआ, और ये हमने कंप्लीट अटैचमेंट आपकी दिखा दी। जो नया बॉन्ड बना है O और C5 के बीच, देखो इसको रेड कलर से देखो मैंने शो कर दिया, देखो यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आप ये ध्यान रखेंगे कि अटैक कैसे, यानी इंटरनल अटैक हुआ है ये, तो इट इज द इंट्रामोलिकुलर एडिशन। बाहर से Br का अटैक होता, उससे पहले ही अंदर मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट प्रेजेंट था और उसने कर दिया अटैक। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। तो ये थी आपकी डिफरेंट एडिशन रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म। तो ये साइक्लिक एस्टर्स कहलाते हैं। देखो ये साइक्लिक एस्टर क्यों है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के आगे कौन है, ये R ही तो है, कार्बन ही तो है। तो साइक्लिक एस्टर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें वो लोग क्या कहते हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। सो दैट ऑल अबाउट द डिफरेंट मैकेनिज्म, जिसमें आपने देखा कि आपके हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आपने देखी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप से आपने देखी, आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा, हेलोहाइड्रीन्स आपने बनाए, और लास्ट में आपने साइक्लिक एस्टर्स भी बनाए जिसे आप इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। थैंक यू।